बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है एक पोइम जिसका नाम है फॉर हैडी विद ब्लू हेयर। ये जो पोइम है ये एडकॉक ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस पोइम का स्ट्रक्चर, मीटर, राइम, रिदम, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, समरी, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन को देखना है ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BSELN यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च बार में जाएं, जो भी आपका टॉपिक है वो लिखें और साथ BSELN लिख दें तो भी आपको टॉपिक ईजिली मिल जाएगा। अब अपनी पोइम की तरफ चलते हैं जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि ये पोइम कब पब्लिश हुई। 1980 के अंदर ये पोइम को पब्लिश किया गया और इसको न्यूजीलैंड की एक पोइटेस ने लिखा है जिनका नाम है एडकॉक। इनका पूरा नाम है फेलरर एडकॉक। फेलरर एडकॉक ये पोइम इसलिए लिखती हैं क्योंकि वो अपनी नीस हैडी को सपोर्ट करना चाहती हैं जिसकी मदर की अभी अभी डेथ हुई है और उस मदर की डेथ की वजह से हैडी का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और उसने अपने बालों का रंग बदल लिया है। बालों के 2 लॉक्स के ऊपर उसने डार्क ब्लू कलर का रंग करवा लिया है जो कि चमक रहा है और अब उसके स्कूल वाले ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये जो आपका कलर है बालों का ये हमारे स्कूल के कलर से मैच नहीं कर रहा, तो उन्होंने उस वजह से उसको घर भेज दिया है। तो उसकी सपोर्ट के अंदर ये पोइम लिख रही हैं वो। इसकी जो टून है आपको पोइम के अंदर वो सिंपैथेटिक मिलेगी क्योंकि जो हैडी है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और जो पोइटेस एडकॉक ये पोइम लिख रही हैं ये उसको सपोर्ट करने के लिए लिख रही हैं। इसमें वो सिंपैथी भी दिखाती हैं क्योंकि अभी ये 13 साल बच्ची जो है हैडी, इसकी मदर की डेथ हो गई है और अपने फादर के साथ रह रही है। फादर सपोर्टिव है। हैडी एक रिबिलियस एक्ट करती है और उस रिबिलियस एक्ट के पीछे एक बहुत ज़्यादा छुपा हुआ ग्रीफ है जो कि उसकी मदर की डेथ है, जो कि वो स्कूल में नहीं बता पाती और उसे घर भेज दिया जाता है। अगर हम इसकी सेटिंग देखें तो इसके अंदर कोई भी सेटिंग नहीं बताई गई, ना स्कूल का नाम बताया गया है, ना कोई ऐसी चीज़ बताई गई है। बस बताया गया है कि एक स्कूल है जिसके अंदर हैडी पढ़ती है और स्कूल में जब वो बाल कलर करके जाती है जो कि एक अनकन्वेंशनल यानी कि रिवायती कलर नहीं होता, उसके बाल जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। जो ब्लू ऐसा नील का ब्लू कलर होता है वैसा कलर होता है। तो उस पर उसको घर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो कलर आप करके आई हैं ये हमारे स्कूल के खिलाफ है। जिस पे जब वो घर आती है तो उसके फादर उससे इमोशनल सपोर्ट दिखाते हैं और उसके स्कूल में कॉल करके बताते हैं कि जो मेरी बेटी है उसने कलर इसलिए किया है क्योंकि वो अभी डिप्रेशन के फेज से गुजर रही है। और उसका ये जो ब्लू कलर है जो कि टाइटल में भी शो हो रहा है ये उसके ग्रीफ को, डिप्रेशन को शो करता है कि किस तरीके से वो अफसरदा है। वो पिंक कलर क्यों नहीं करा लेती, वो येलो क्यों नहीं कराती, वो ब्लू इसलिए कराती है क्योंकि इस वक्त जो ब्लू कलर है वो सिंबलाइज कर रहा है उसकी मदर की डेथ को, उसके ग्रीफ को, और जो आगे फर्दर ब्लैक कलर है जो उसके बालों का ओरिजिनल कलर है वो सिंबलाइज कर रहा है उसकी मदर की डेथ को। ब्लू कलर ग्रीफ को कह रहा है और ब्लैक कलर उसकी मदर की डेथ को कह रहा है क्योंकि ब्लैक कलर स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग। आगे फर्दर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर 6 स्टैंजा आपको मिलेंगे जिनके अंदर 5 लाइनें मौजूद हैं। नैरेटिव स्टाइल के अंदर ये पोइम लिखी गई है क्योंकि एक कहानी बयान की गई है हैडी और उसकी स्कूल अथॉरिटीज़ के दरमियान में और किस तरीके से उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करेंगे फर्दर। अगर मीटर का जिक्र करें तो ना ही इस पोइम के अंदर कोई स्पेसिफिक मीटर है ना ही इसके अंदर कोई राइम है, तो फिर ये हमारी फ्री वर्स हो गई। इसके अंदर बस एक सिंपल सी लैंग्वेज और कन्वेंशनल टूल इस्तेमाल की गई है ताकि पोइम को आगे बढ़ाया जा सके। एनालिसिस के अंदर हमें पता लगता है कि इसके अंदर इमेजरी, आयरनी, मेटाफर और सिंबोलिज्म जैसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जैसे कि ब्लू कलर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। आगे फर्दर भी वर्ड्स आएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से लिटरेरी डिवाइसेस को सिंबलाइज कर रहा है। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थीम एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए हमें पोइम स्टार्ट करने से पहले इसको डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअलिटी एंड रिबिलिएशन जो पहली थीम है, क्योंकि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने बालों को जिस तरह से कलर कराती है, आगे की 2 लटें वो कलर कराती है और आगे की जो लटें हैं वो ब्राइट ब्लू कलर है उसका, इस तरह का जैसे नील का कलर होता है जो कि एक बोल्ड एक्ट है और वो रूल्स जो है स्कूल के उसने फॉलो नहीं किए, तो इस वजह से ये उसकी रिबिलिएशन है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हुई है। राइट नाउ वो स्ट्रगल कर रही है, आइडेंटिटी फाइंड कर रही है।
फिर उसके स्कूल वाले उसको स्कूल से जो निकाल रहे हैं और उसको घर भेज रहे हैं, ये अथॉरिटी, और फिर अथॉरिटी के साथ कन्फ्लिक्ट वो करेगी कि उसका फादर उसके लिए स्टैंड करेगा, उसके फ्रेंड्स उसके लिए स्टैंड करेंगे। पर्सनल ट्रेजेडी और ग्रीफ यही है कि उसकी मदर की डेथ हुई है और जिस पे वो अफसरदा है। सपोर्ट एंड सॉलिडिटी उसे फ्रेंड से भी मिलेगी और फादर से भी मिलेगी। सिंबलिज्म एंड मेटाफर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लू कलर है उसके बालों का, ये सिंबलाइज कर रहा है उसकी इंडिविजुअलिटी को, किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा उसका रेबिलियन होना, उसका जो है पर्सनल लॉस को डिपिक्ट करना, ये सारी चीज़ें, और पर्सनल लॉस से किस तरीके से वो आगे ज़िंदगी में चलना चाह रही है, ये फर्दर मेटाफर की सूरत में बताया गया है। इसके अलावा इमोशनल डेप्थ और सिंपैथेटिक टोन मिलेगी और रूल्स एंड अथॉरिटीज़ के खिलाफ एंड लव एंड फ्रेंडशिप मिलेगी। अब हम लाइन बाय लाइन समरी की तरफ चलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसको और डिटेल में देखते हैं कि ये पोइम है किस बारे। पोइम को रीड करते हैं। व्हेन यू डाइड योर हेयर ब्लू, जब तुमने अपने बालों का रंग ब्लू कर लिया, और एट लीस्ट अल्टामेरिन। अब यहाँ पे जो कलर है ये नील का जो कलर होता है जो कि हमारे पास कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ब्राइट ब्लू कलर होता है, उसको कहते हैं। फॉर द क्लिप्ड साइड्स, यानी कि क्लिप्ड साइड से मुराद ये है कि तुम्हारी जो एक लेफ्ट और राइट साइड के आगे वाले बालों की लटें हैं तुमने उनको किया है विद द क्रिस्ट ऑफ जेट ब्लैक स्किपर्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर जेट ब्लैक कलर का जो तुमने रंग किया है बालों के ऊपर वो अब यहाँ पे जो जेट ब्लैक कलर है वो उसकी माँ की मॉर्निंग को शो करता है और ब्लू कलर उसकी आइडेंटिटी को शो करता है। यू वर सेंट होम फ्रॉम स्कूल, तो इस वजह से तुम्हें स्कूल से घर भेज दिया गया, बिकॉज एज द हेड मिस्ट्रेस पुट इट। अब हेड मिस्ट्रेस यहाँ पे कहा गया, टीचर का नाम नहीं लिया गया, जो कि डिस्टेंस को शो करता है कि कोई भी हेड मिस्ट्रेस हो सकती है। Although dyed hair was not specifically forbidden, बालों का रंग करना जो है स्कूल के अंदर वो forbidden या नहीं था, मना नहीं था। Your was, लेकिन तुम्हारा जो रंग तुमने बालों पे किया वो था। Apart from anything else not done in school's color, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर आपने कुछ करना है तो स्कूल के जो स्पेसिफिक कलर हैं आप उनमें कर सकते हैं। जैसे कि उन चीज़ों को, कुछ स्कूल्स होते हैं जो कहते हैं हमारे स्कूल में पिंक, वाइट एंड येलो कलर के आपने मफलर पहनना हो, सॉक्स पहनना हो, तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन अपनी मर्जी का रंग आप नहीं पहन सकते। तो टीयर्स इन किचन, टेलीफोन्स कॉल्स टू स्कूल फ्रॉम योर फ्रीडम लविंग फादर, तो तुम किचन में रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे फादर ने, जो कि फ्रीडम लविंग है, तुम्हें भी पसंद करता है और तुम्हारी फ्रीडम को भी पसंद करता है, उसने टेलीफोन कॉल्स की स्कूल को। शी इज़ नॉट अ पंक इन हर बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर में, अपनी बेटी के बारे में अब फादर कह रहा है कि वो कोई पंक नहीं है, या वो कोई रिबेलियस बच्ची नहीं है, या वो कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो आवारा हो। इट्स जस्ट अ स्टाइल, ये सिर्फ उसका स्टाइल है। यू वाइप्ड योर टीयर्स, तुमने अपने आंसू साफ कर लिए। ऑल्सो नॉट इन स्कूल कलर, जो कि तुम्हारे स्कूल के कलर के नहीं है, यानी कि अब लड़की के आंसू जो हैं वो भी स्कूल के कलर के नहीं आ रहे, वो ट्रांसपेरेंट कलर के आ रहे हैं। तो वो भी क्या है, यहाँ पे एक पन मारा है, एक मजाक किया है हमारे ऑथर ने, हमारी पोइटस ने। शी डिस्कस्ड इट विद मी फर्स्ट, उसने बाप कह रहा है कि उसने मेरे से पहले पूछा था। वी चेक द रूल्स, हमने रूल्स भी चेक किए थे। एंड एनी वे डैड इट कॉस्ट $25, तो बेटी यहाँ पे अपने बाप से कहती है कि और बाबा ये भी बताएं कि वो $25 के हुए हैं। टेल देम, उन्हें कहें वोंट वॉश ऑफ, कि ये नहीं उतरेगा कलर, क्योंकि वो उसने परमानेंट कलर करवाया है। नॉट इवन इफ आई वॉन्टेड टू ट्राई, और अगर मैं कोशिश भी करूँ तो ये कलर नहीं उतरेगा। इट वुड हैव बीन अनफेयर टू मैंशन योर मदर्स डेथ, लेकिन तुमने ये स्कूल में नहीं बताया कि तुम्हारी जो माँ है उसकी अभी भी डेथ हुई है, तुम्हें ये बताना चाहिए था। बट दैट स्मर्ड बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट, और ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स में से सबसे ज़्यादा चमकने वाला आर्ग्यूमेंट था। अगर तुम अपने स्कूल वालों को ये बताते तो वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करते। द स्कूल हैज़ नथिंग अगेंस्ट यू, स्कूल तुम्हारे खिलाफ नहीं है। द टीचर्स ट्विटर्ड एंड गेव इन, टीचर्स ने आपस में एक दूसरे से बातें की और फिर आखिर ये मुद्दा दब गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, योर ब्लैक फ्रेंड, तुम्हारी काली दोस्त या अफ्रीकन दोस्त या अमेरिकन अफ्रीकन दोस्त जो स्याह फार्म होते हैं, हैड हर डन, तो उसने अपने बाल कलर करवाए। अब किस कलर में करवाए? इन ग्रे कलर के कराए, वाइट कलर के कराए, एंड येलो कलर के कराए। फ्लेक्सन येलो, चमकदार येलो, जो कि स्कूल के कलर थे। द स्कूल कलर्स प्रिसाइजली, क्योंकि स्कूल ग्रे, वाइट और येलो कलर को प्रमोट करता था, तो उसकी जो एक ब्लैक फ्रेंड थी उसने अपने बाल इन 3 कलर में करा लिए। एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, अ विटी
टेंस, द बैटल वॉज ऑलरेडी वॉन। अब यहाँ पे उसने किस लिए कराए, सॉलिडिटी में, अपनी दोस्त से यकजहती करते हुए कि दोस्त ने भी बाल अपनी मर्जी के कलर कराए हैं तो उसने, स्कूल वालों ने उस पर तमाशा किया तो उसने भी अपने बाल कलर करवाए, लेकिन स्कूल के कलर में। ऑल दो वो उस पर अच्छे नहीं लग रहे होंगे, ऑल दो वो उसकी पसंद के नहीं होंगे, लेकिन अपनी दोस्त से यकजहती के लिए। और ये वो चीज़ है जो तुम्हें जंग जितवाती है अथॉरिटी के दरमियान में और तुम्हारे दरमियान में। उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। अगर आपको ये पोइम पसंद आती है, समझ आती है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अर्ली वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो।